जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि इंग्लिश से होने वाली कंटिन्यूअस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए। बेसिकली आप में से आपको या आप में से बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम लगातार हो रही है कि इंग्लिश तो हम सीख लिए हैं, पर इंग्लिश बोलते जब हैं तो हमारे पास 2 से 3 मिनट के सेंटेंस ही आते हैं, या 2 से 4-5 सेंटेंस बोलने के बाद हमारी इंग्लिश नहीं आ पाती है, हम उससे ज़्यादा इंग्लिश सोच नहीं पाते हैं, माइंड में ब्लैंकनेस आ जाता है। तो आज हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए और बाय द वे और कैसे पॉसिबल तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है, जिसके कारण आपकी जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, या जो आपकी एक बाउंड्री बन चुकी है 2 से 5 मिनट बोलने की, उसको और किस तरीके से एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसको आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम इस बात पे देखें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है, तो प्रॉब्लम होने का एक रीज़न बहुत मेन है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा लिमिटेड होने के, जैसे जब हम किसी नई टॉपिक पे बात करते हैं तो एक्चुअली में उस टॉपिक के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती। जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती, दैट मीन्स हमारे जो सेंटेंस है, इंग्लिश के वर्ड्स तो वैसे ही लिमिटेड हैं, और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ना होने के कारण आपकी जो स्पीच है वो वहीं पे ब्लैंक आउट हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है जिस पे आपके पास बहुत सारा डेटा हो, बहुत सारी जानकारियां हो, जिसको वास्तव में आपने जिया हो, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा काम आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे 10 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप बात करके अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो टॉपिक्स क्या है हमारे पास। अगर मैं नंबर 1 टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्कस करना है आपका डेली रूटीन। ठीक है, आप लोगों को क्या डिस्कस करना है, आपका डेली रूटीन। डेली रूटीन, ठीक है, आप लोगों को डेली रूटीन डिस्कस करना है। दैट मीन्स जैसे आप वेकअप करते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू फ्रेश, देन आई ड्रिंक, देन आई हैव कॉफी, रीड न्यूज़पेपर, व्हाटएवर थिंग्स, जो भी आप वेकअप से बिफोर गोइंग टू बेड जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उन सारी एक्टिविटी की आपको इंग्लिश में एक समरी और एक स्टोरी टाइप की बना लेना है, और इस स्टोरी को 2 से 3 बार कोशिश करना है आपको बोलने की। अच्छा, इससे बोलने से क्या होगा, अगर हम 2, 3, 4 बार बोलेंगे सेम स्पीच को तो हमारी स्पीच तो पैरोट हो जाएगी, रट जाएगी, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमको रट्टा तो सीखना नहीं है, क्योंकि सेम टॉपिक्स तो नहीं आएंगे हमारे पास हमेशा। पर इससे एक चीज़ जरूर हो जाएगी आपकी कि 2-3 बार बोलने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। ठीक है, वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश यू वुड हैव कॉन्फिडेंस एज वेल एज यू हैव मोर पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड यू, कि जब भी कोई टॉपिक मिलेगा तब आप बोल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसलिए डेली रूटीन की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। डेली रूटीन आपका सबका अलग अलग है, तो अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगर मैं नंबर 2 की बात कर दूं तो नंबर 2 पे आप लोगों को बात करना है, जैसे कोई फेस्टिवल है। ठीक है, फेस्टिवल, तो फेस्टिवल आप लोग समझें कि जो भी फेस्टिवल रिसेंटली अभी आपने सेलिब्रेट किया है, तो उसके हर पल को, उसके हर मोमेंट को आपने जिया है, तो उसी मोमेंट्स को, उसी कुछ मोमेंट्स के आपको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है और आपको स्पीक आउट करना है। जैसे आपने दिवाली का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, तो दिवाली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें इसमें शेड्यूल करते हैं। 2 मिनट आपको बिफोर स्पीकिंग जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स एंड जस्ट रिमेंबर कि आपको कहाँ से बोलना है, कहाँ तक जाना है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो मीन्स आपके सारे सेंटेंस सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो जाएंगे और आपका स्पीकिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डेटा रहेगा बहुत सारा। नंबर 3 टॉपिक की अगर मैं बात कर दूं तो आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए अबाउट योर फ्रेंड। ठीक है, अबाउट योर फ्रेंड। ठीक है, तो देखो फ्रेंड के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपके फ्रेंड का नेचर आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है, एंड हाउ मेनी क्वालिटीज ही हैज विच यू लाइक मोस्ट।
and there are lots of things which you can discuss while making the stories and while telling about your friends. By the way, इससे एक चीज़ और भी हो जाएगी कि आपके फ्रेंड की काबिलियत आपको पता चल जाएगी कि वास्तव में फ्रेंडशिप है क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जनरल डिस्कशन करना है, मतलब किसी भी तरीके के किसी को टीज नहीं पहुंचाना है। बाय द वे, हमारा यहाँ पे पर्पस है चीज़ों को सीखना, किसी भी तरीके से चीज़ों को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना है, किसी के ऊपर थोपना नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं नंबर 4 टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए अबाउट स्टोरीज। अबाउट स्टोरीज, स्टोरीज किस तरीके की और हमको कहाँ से मिलेंगी स्टोरी। देखो, हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऑलवेज कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है। दैट्स ऑल आर द पार्ट ऑफ स्टोरीज। जैसे हम स्कूल गए, ठीक है, या हमारे पड़ोस में या कहीं पे भी कुछ हमने एक्टिविटीज़ देखी, उस एक्टिविटीज़ को कोशिश करना है अपने वर्डों में सही तरीके से अरेंज करने की, ठीक है। मेक अ पैटर्न ऑफ ऑल दिस स्टोरीज एंड अरेंज द ऑल सेंटेंसेस विच कैन हेल्प यू मोर, बिकॉज जब आपके पास न्यू टॉपिक्स आएंगे, स्ट्रेंज टॉपिक आएंगे, तब ये स्टोरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। और स्टोरीज आपको बेसिकली आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगी न्यू चीज़ों को सोचने की, न्यू अप्रोच को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो स्टोरीज पे आप लोग बात कर सकते हैं। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एक बहुत बेस्ट टॉपिक पे बात करनी है, जो है आपका अबाउट योर पेरेंट्स, ठीक है। अबाउट योर पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स के लिए आपको बहुत सारा डेटा है। आपके पेरेंट्स कैसे हैं, किस नेचर के हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब मॉर्निंग से उठकर पूरा रात तक काम में बिजी रहते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन नो अबाउट योर पेरेंट्स बाय दिस टॉपिक्स ऑल्सो। सो यू नो समटाइम इट इज़ हैपनिंग कि हम अपने पेरेंट्स के दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, बट अपने खुद के बारे में या अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो बाय द वे, अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक के माध्यम से भी तैयार करेंगे और चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपकी यहाँ से इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, साथ में आप लोगों को आपके पेरेंट्स को समझने में भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके का टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। नंबर अगर 6 पे मैं बात करूँ तो नंबर 6 पे आप लोगों को बात करना है मोबाइल। देखो, मोबाइल मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास रहता है, ठीक है। मोबाइल से रिलेटेड आपके पास बहुत सारा डेटा है। जैसे मोबाइल फ़ोटो खींचने के काम में, कोई बुक्स वगैरह को रीड करने के काम में, कॉल करने के काम में, और देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव विच वी कैन यूज़ वाइल स्पीकिंग, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही लार्ज टॉपिक है जिसको आप आसानी से समराइज कर सकते हैं और बोल सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपका डेटा कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा। जब तक भी आप इस पे बोलते जाएंगे तो कंटिन्यू बोलते जाएंगे, देयर इज़ नो क्राइटेरिया। तो बेसिकली हमको अभी उड़ना है, ठीक है। किसी भी तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। अगर आपका डेटा करेक्ट नहीं है या समटाइम डेटा इज़ रॉन्ग, ठीक है, तो उस पर आप लोगों को अटेंशन नहीं देना है। आप लोगों का बेसिकली फोकस क्या होना चाहिए कि हम अपने टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर रहे हैं। डोंट काउंट योर मिस्टेक्स, जस्ट काउंट हाउ मच यू कैन स्पीक आउट, हाउ मच टाइम यू आर स्पीकिंग आउट। ऑलराइट, तो आप लोगों को मिस्टेक पे काम नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है कि किसी भी तरीके से हमको ज़्यादा बोलना है, ठीक है। दैट्स ऑल। नंबर 7 पे अगर मैं बात कर दूं, नंबर 7 पे एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक है मनी, ठीक है। मनी मतलब पैसा। आज की दुनिया में पैसा सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। सुबह उठते हैं हम और पैसे के बारे में सोचते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, ऑलराइट। तो पैसा इज एवरीथिंग इन दिस लैंड, मनी इज एवरीथिंग, ऑलराइट। वो कहते हैं ना कि जब तुम्हारे पास पैसा है, व्हेन यू हैव मनी पीपल विल से हाउ आर यू, इफ यू डोंट हैव मनी पीपल विल से हु आर यू, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हैं कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट है, और पैसे के बारे में आपको डेटा को सोचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एवरीवेयर, कहीं पे भी जाएंगे आप इस दुनिया के अंदर, एवरीवेयर मनी इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ थिंक अ लार्ज, हाउ मच इज पॉसिबल यू कैन थिंक अबाउट मनी,
ओके तो ट्राई टू थिंक अबाउट मनी, ट्राई टू स्पीक अबाउट मनी, ट्राई टू स्पीक वंस ट्वाइस थ्राइस सो दैट योर स्पीच विल बी परफेक्ट। एवरी टाइम आप लोगों के पास कुछ नई इंफॉर्मेशन होंगी, उस नई इंफॉर्मेशन के तहत आप लोगों को सेंटेंस कंटिन्यूअसली वे पे बनाते जाना है, काम करते जाना है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारे पास नंबर 8 पे ले लो आप लोग, टाइम। ठीक है, टाइम बहुत ही जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी सक्सेस, अदरवाइज लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी पेंडिंग। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और बेसिकली जैसे आप लोग भी इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, तो इंग्लिश जब सीख रहे हैं तो आप लोगों को एक टाइम पे काम करना है। भाई हमारे पास किसी काम को करने के लिए पूरी जिंदगी तो है नहीं कि उसी पे पूरी जिंदगी लगे हैं। इंग्लिश सीख रहे हैं तो बस सीख रहे हैं, काम तो चलाना नहीं है हमारे पास। वी हैव अ लिमिटेड टाइम सो दैट वी नीड टू स्टार्ट वर्क सून। ऑलराइट, तो आपको बैठना नहीं है, सिर्फ ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को काम भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो वॉच कर लिया बस हो गया, काम करना है। किसी भी तरीके से आपको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश सीखने के लिए देयर आर बेस्ट ट्रिक्स। ओके, और आपके टाइम को भी ये एक्सटेंड कर देंगी। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको काम करते रहना है, कंटिन्यूअसली अपने माइंड को वर्क देना है, जॉब देना है, ताकि ये नॉनसेंस या बैड वर्क को एक्सेप्ट ना कर सके। नंबर 9 की अगर हम बात करें तो नंबर 9 पे आप लोगों को डिस्कस करना है एजुकेशन पे। एजुकेशन में थोड़ा सा लिटिल टफ तो नहीं है, बट थोड़ा सा थिंकेबल टॉपिक है। और बाय द वे, जब आप इतने सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके होंगे तब आपको एजुकेशन टॉपिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इतने सारे टॉपिक्स पे बात करने का तरीका है ऑलरेडी। ठीक है, और आपको इतना समझ आ गया है कि हम अपने सेंटेंस को कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं। और आई होप सो कि नंबर 9 तक पहुंचने से पहले आप लोगों का टाइम शेड्यूल जो पहले 3 से 4 मिनट था वो एक्सटेंड होकर 6 से 7 मिनट और मोर देन 10 मिनट्स हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना है ताकि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, बूस्ट आउट कर सके। नंबर 10 पे आप लोग क्या करना है, नंबर 10 पे टेक एनी टॉपिक, any random topic you can take and try to speak। बेसिकली नंबर 10 पे हमको चेक करना है अपने आप को कि जो भी हमने टॉपिक्स लिया या जो भी इतने सारे टॉपिक्स पे जितना भी हमने इंफॉर्मेशन देखा, जितना भी हमने माइंड को काम कराया, क्या ये माइंड के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। क्या इससे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें आ रही है जो हमारे माइंड को पॉजिटिव एनर्जी दे के बूस्ट अप कर रही हैं, या फिर हम अभी भी सेम पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो टेक एनी काइंड ऑफ टॉपिक, टेक एनी टॉपिक्स। यहाँ पे क्या करना है, टेक एनी टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस। उस पे आप लोगों को बोलना है और देखना है। अगर यहाँ पे आप लोगों का टाइम एक्सटेंड हो जाता है, जैसे आप लोग पहले 3 मिनट्स बोलते थे और एनी टॉपिक को अगर आप 5 मिनट भी बोल सकते हैं या मोर देन 5 मिनट्स भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स कि आपने इन जो 10 टॉपिक्स की प्रैक्टिस की है, आपका टाइम एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यूअसली इसी पे वर्क करते रहेंगे तब आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा तरीके से बूस्ट हो जाएगी। आई होप सो कि ये जो 10 टॉपिक्स हैं इसकी हमको कैसे प्रैक्टिस करनी है, और आप लोगों का जो पहले टाइम था, ठीक है, स्पीकिंग का, वो अब एक्सटेंड हो चुका होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।